कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे नादानी में, कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे नादानी में, इसलिए बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। कुछ की नहीं, सबकी में नहीं, कुछ की। कुछ गलतियाँ हुई हैं मुझसे नादानी में, इसलिए बुरा हूँ कुछ लोगों की कहानी में। बचपन तो राजकुमार सा बीता मेरा, बचपन तो राजकुमार सा बीता मेरा, शायद इसलिए फ़कीर हूँ जवानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और इस क्लास 10th की इस फाउंडेशन की सीरीज़ में एक नई वीडियो ऐड करते हैं और पॉलिनोमियल्स का थोड़ा सा आगे का वर्जन देखते हैं। देखो, कल हमने क्या पढ़ा उसकी बात करते हैं। देखो, कल मैंने बेटा आपको बताया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम पढ़ रहे थे और कल हमने ये समझ लिया था और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ड्राइव कर ली थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार दिखती है। किस प्रकार दिखती है कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है सर? a1 और ये जो a2 है ये क्या है? ये कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, वेरिएबल x। और ये जो b1 b2 है ये क्या है? ये भी कोफिशिएंट है ऑफ वेरिएबल y। और इस C1 C2 क्या है सर? C1 C2 कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट नंबर, एनी रियल नंबर्स इट कैन बी हैव। ठीक है, देखो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ले लिया, एक इक्वेशन ये ले ली बेटा, लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। और एक इक्वेशन ली मैंने 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लिया मैंने। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा ग्राफिकली सॉल्व करते हैं जैसा हमने पॉलिनोमियल में सीखा था। ठीक है, तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो मैं कुछ x के पॉइंट ले लेता हूं कि इस पहली इक्वेशन से x के पॉइंट्स क्या क्या आएंगे। ठीक है, देखो एक बार इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है बेटा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y मुझे 8 मिल जाता है, मिल जाएगा, सही बात है सर। और अगर मैं x माइनस 8 लेता हूं तो y 0 मिल जाएगा सर, सही बात है। ठीक, बिल्कुल। सही है ना? ठीक है, कुछ और ले लो, x2 ले लेते हैं तो y 6 मिल जाएगा, x4 ले लेते हैं तो y 4 मिल जाएगा। ये कुछ मैंने पॉइंट्स ले लिए। ठीक, अच्छा अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए।
ठीक है, और इनको यहाँ लिया जाए। ठीक है भाई, आगे देखो, कुछ पॉइंट्स हमने ले लिए फर्स्ट से, अब कुछ पॉइंट 2 से ले लेते हैं, फ्रॉम 2। सेकेंड इक्वेशन से कुछ पॉइंट ले लेते हैं। कैसे ले सर? x की वैल्यू 0 ले लो, x अगर 0 ले लिया जाए तो x यहाँ 0 रखा जाएगा, y4 मिल जाएगा, x 0 पे y4। ठीक है, x अगर 1 लेता हूं, x अगर 1 लेता हूं, देखो 1 2 1 जा 2, 2 उधर जाके माइनस करेगी तो 4 - 2 2 y2 आ जाएगा, x 1 पे y2 आ जाएगा। ठीक है, x अगर 2 लेते हैं तो 2 2 जा 4, 4 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, x 2 पे y 0 आ रहा है। ठीक, और x 2 पे y 0 आ रहा है और x 2 लिया y 0 आया। ठीक है, और कुछ ले सकते हैं? ले लो, कुछ भी ले लो। x तो 0 मैंने कर लिया, y 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। किस पे? ग्राफ पे। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। देखो, ये ग्राफ बनाते हैं हम, और मेरे पॉइंट सारे 2 2 के मल्टीपल्स हैं, तो 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं अपन ग्राफ बनाने के लिए। ये आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये आपका y और ये y डैश। ठीक है, तो मैंने 0, उसके बाद मैंने 2 ले लिया, मैंने 4 ले लिया, मैंने 6 ले लिया, मैंने 8 ले लिया, 2 4 6 8। ठीक, 8 इधर ले लेते हैं, -2 -4 -6, इधर ले लेते हैं -2 -4 -8। ठीक है, ठीक है साहब, अब बात करते हैं हम पहले वाले पॉइंट्स की। देखो x 0 पे y 8 है, x 0 करेंगे तो y 8 है, ये रहा पॉइंट। ठीक है साहब, x -8 पे y 0 है, x -8 कहीं यहाँ रहा होगा, और x -8 पे y 0, y x, तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, x 2 पे y 6 है, 2 पे y 6 है, तो ये कहीं पॉइंट होगा, कहीं यहाँ पे ऐसा। उसके बाद x 4 पे y 4 है, x 4 पे y 4 है, x 4 पे y 4, ये गलत ले लिया हमने पॉइंट बेटा, ये पॉइंट जो है हमने गलत ले लिया। एक कौन सा वाला? ये वाला। x -8 लोगे ना तो y 16 आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, y हमें 0 करना है, y 0 करोगे तो x 8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपका 8 था। ठीक है, ये -8। दोबारा सुनो, x 0 पे y 8 है, तो एक पॉइंट तो आपका ये रहा, एक पॉइंट तो आपका ये रहा। ठीक है, x 8 पे y 0 है, एक पॉइंट आपका ये रहा। ठीक है, x 2 पे y 6 है, x 2 पे y 6 है, तो एक पॉइंट आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, और x 4 पे y 4 है, ये आपका पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कराया जाए तो एक लाइन बनेगी,
इस लाइन को मैं बना देता हूँ, देखो कुछ ऐसी, जो 8 से पास करेगी और कुछ ऐसे जाएगी। ये लाइन अगर हम पेन से बनाएंगे, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये इनसे पास करेंगे सारे नंबर्स और ये लाइन ऐसे निकल जाएगी कुछ, ठीक है, सही बात है सर। देखो ऐसे, एक लाइन कुछ ऐसे निकलेगी भाई, ठीक है। अब दूसरी की बात करो एक बार, x0 पे y4 है, x0 पे y4, ये रहा पॉइंट, ठीक है। x1 पे y2 है, x1 पे y2 है, ये रहा पॉइंट। उसके बाद x2 पे y0 है, y0 x एक्सिस पे होगा, x2 पे y0, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट x2 पे y0। तो थोड़ा सा इसको पास कर लेना। अब ऐसा करो, देखो x0 पे y4 है, ये 4 है ना, इसको यहाँ कर लेना, ठीक है। उसके बाद x1 पे y2 था, x1 पे y2 है बेटा, ये यहाँ आएगा, यहाँ पे। और x2 पे y0 है, तो वो कहीं यहाँ ले लेना, इसको 2 को थोड़ा सा इसका लेना, आगे ले लेना, यहाँ लगाने बस, ये यहाँ पे ले लेना 2, ठीक है। ये लाइन कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये लाइन कुछ ऐसे निकलेगी ऐसे, और ये जो लाइन आएगी, ये लाइन कुछ ऐसे निकलेगी ऐसे ऐसे। तो ये लाइन कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी, क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट। अब ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन दोनों लाइंस हमने ग्राफ बनाया और ग्राफ से पता चला है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, बिल्कुल कर रही है। तो लाइंस के क्या, लाइन को देख के पता लगाया जा सकता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही? हाँ बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, वो इनकी कोफिशिएंट्स की मदद से पता लगाया जा सकता है। तो इनके कोफिशिएंट क्या मदद करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। देखो नेक्स्ट समझो कि ये जो इसके कोफिशिएंट है, जैसे मैंने लिखा a1, मैंने लिखा a1 x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं, इसमें देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर आप a1 अपॉन a2 निकालो और फिर आप b1 अपॉन b2 निकालो, इन दो की बात करता हूं, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, रेशियो इनका इक्वल नहीं आता है, तो बेटा यहां से लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ऐसी लाइन होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये पता लगाया जा सकता है। सेकंड कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर आ जाए, तो यहां से लाइन कोइंसाइड करेंगी, कोइंसाइड लाइंस। इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही होगी, इसका मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका मतलब यहां पे भी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है साहब। एक थर्ड है, उसमें है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल नहीं आए अगर c1 अपॉन c2 के, तो लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस। और सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा, लाइन जब बेटा मिलेंगी नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की कंडीशन रही होगी। ये आपको इसके कोफिशिएंट बताते हैं। क्या बताते हैं सर, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन जो लिया था, देखो इसमें a1 की वैल्यू 1 है,
और A2 कितना है 2, दिस इज 1/2। देखो A1 1 है और A2 क्या है 2, और यहाँ से B1 कितना है 1 और B2 कितना है, ये भी 1 है। तो ये तो 1/1 है, लेकिन ये 1/2 है और 1/2 इक्वल नहीं होता 1 के, इसीलिए लाइन इंटरसेक्ट आ गई थी, मैंने ग्राफ से बता दिया। ठीक है, तो हम ये कोफिशिएंट देख के भी बता सकते हैं कि A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो लाइन इंटरसेक्ट होंगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी तीनों ही रेशियो अगर इक्वल आ जाते हैं तो कोइंसाइड लाइन होंगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही होगी कुछ इस प्रकार। देखो जैसे एक लाइन अगर ये है, एक लाइन अगर ये है ना, तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर वर्क चल रही होगी कुछ ऐसे, और ये बहुत जगह मिल रही होंगी और सॉल्यूशन भी बहुत आ रहे होंगे, सॉल्यूशन आ रहे होंगे, बहुत सारे आ रहे होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अगर ये तीनों दो इक्वल आ जाए, तीसरा इक्वल नहीं आए, तो लाइंस पैरेलल होंगी, यानी एक लाइन के पैरेलल में दूसरी लाइन चल रही होगी। ठीक है, वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगी, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये सारी चीजें देखो यही लिखा हुआ है, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, इक्वल नहीं होता तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन कितना होगा, एक, क्योंकि एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। कोइंसाइड कब होंगी, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी ओवरलैप करेंगी लाइंस। क्या करेंगे, ओवरलैप। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, इसमें भी कंसिस्टेंट होगा। थर्ड है पैरेलल लाइंस की कंडीशन। देखो लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा, लाइंस पैरेलल होगी, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इस केस में इनकंसिस्टेंट आएगा। तो ये तीन केस आपको बहुत याद रखने हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन 1, which of the following ordered pair satisfy both equation। इसमें से कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो आप कुछ मत करो, ऑप्शन एक बार चेक करो रख के, क्योंकि अभी हमने मेथड पढ़े नहीं है। तो मैं ऑप्शन 1,5 चेक करता हूं। देखो x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की 5 रखते हैं। x 1 रखा तो 2 1 2 और y 5 रखेंगे तो 5 2 7। सही है, क्या इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो 1 - 5 4 आता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये देखो तो सेकंड ऑप्शन देखो 3,1, तो 3 2 6 1 7 सेटिस्फाई, और 3 - 1 2 सेटिस्फाई, यानी ऑप्शन बी इज सेटिस्फाई द कंडीशन। ऑप्शन बी सेटिस्फाई द बोथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर क्या ऑप्शन से ऐसे चेक किया जाएगा, नहीं, हम मेथड पढ़ेंगे इनको सॉल्व करने के। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड पढ़े जाएंगे, वहां से ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, आगे देखिए, which of the following pair of lines will never meet। will never meet का मतलब अगर पैरेलल लाइंस होंगी कुछ ऐसे, और पैरेलल लाइन की कंडीशन बेटा अभी हमने अभी पढ़ी थी, क्या थी पैरेलल लाइन की कंडीशन बेटा अभी थी क्या, कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन थी। तो देखो इसमें देखो A1 की वैल्यू 1 है, A2 कितना है 1 और C2 कितना है 5। देखो मैं लिख लेता हूं, A1 1 है, ठीक है, और B1 कितना है 1 और C1 कितना है 5। ऑप्शन इसमें क्या है, A2 कितना है, A2 2 है, B2 -1 है और C2 1 है, ये 1 इधर चला जाएगा। देखो A1/A2 कितना है 1/2, दिस इज -1, ये इक्वल नहीं है, ये इंटरसेक्ट होंगे, यानी ऑप्शन ए गलत है हमारा, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकंड देखो एक बार, देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1/2, यहाँ 2 है, यहाँ 4, ये भी 1/2, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, ये भी 1/2, ये इक्वल आ रहे हैं तीनों ही, तो ये कोइंसाइड होंगे, ये भी नहीं है। थर्ड देखो, दिस इज 1 2 1/2, दिस इज 2 4, दिस इज 1/2, इक्वल आ गए। थर्ड वाला इक्वल नहीं आना चाहिए। थर्ड क्या है 6/10, ये इक्वल नहीं है, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। दिस इज द राइट आंसर। आप चेक कर सकते हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक बार, the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is consistent and dependent। कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, तो कौन कौन सा केस सेटिस्फाई होगा। कंसिस्टेंट कब होता है, देखो उस वाले ग्राफ में देख लेते हैं, अभी याद नहीं हुआ होगा तो इसमें देख लो, कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। यार
कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगा तो ये कैसी होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, यानी तीनों ही रेशो इक्वल आएंगे। अब क्वेश्चन कर लो, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट एंड तीनों ही रेशो इक्वल आ रहे होंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर है? ये तो इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ये दो इक्वल है, लास्ट ये पैरेलल है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग। ये क्या है, ये भी इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/a2, इसमें c1/c2 ये भी इंटरसेक्टिंग है। ये क्या है, ये पैरेलल है, और ये क्या है, ये आपके डिपेंडेंट है, ये यानी ये कैसी होंगी, कोइंसाइड एंड डिपेंडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, देखो यहां से a1 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है 2 और c1 कितना है 8 और e2 कितना है 2 और b2 कितना है 1 और c2 कितना है 3। देखो a1/a2 निकालेंगे तो 4/2 2 आएगा, b1/b2 निकालेंगे ये भी 2 आएगा, और ये निकालेंगे ये इक्वल नहीं आ रहा है, यानी ये तो इक्वल आ रहा है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 8/3, यानी a1/a2 बेटा इक्वल आ रहा है b1/b2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। ये कैसी कंडीशन थी, पैरेलल लाइंस की कंडीशन थी। कैसे थी, पैरेलल लाइंस की। If a pair of linear equation is consistent, then lines will be consistent है तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसाइड भी हो सकती है। कंसिस्टेंट दो केसेस में था, इंटरसेक्टिंग वाले में और कोइंसाइड वाले में। ठीक है, नेक्स्ट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर, आप निकाल सकते हो आराम से। देखो पहले तो इसको इधर ले आओ, 2x - 5y = 6 और ये है आपका 6x - 15y और 18 को उधर करो, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 6 है, ये 1/3 है, यहाँ पे -5 है, ये -15 है, दिस इज ऑल्सो 1/3, ये 6 है और ये 18 है, दिस इज ऑल्सो 1/3, यानी तीनों ही रेशो इक्वल आ रहे हैं, तो एक कोइंसाइड लाइंस रही होंगी। नेक्स्ट, ये इसका सॉल्यूशन था वैसे, 7x - 5y -4 = 0 is given. Write another linear equation show that the lines represented by the pair are. आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन आपको मन से लिखनी है। वो कैसी लाइन होनी चाहिए कि वो इसके साथ इंटरसेक्टिंग बना रही हो, वो इनके साथ कोइंसाइड बना रही हो और वो इसके साथ पैरेलल बना रही हो। यानी इंटरसेक्टिंग अगर रही होंगी तो क्या कंडीशन होगी कि a1/a2 is equal to not equal to b1/b2 रहा होगा। ऐसी एक लाइन लेनी है, ले सकते हो आराम से। कोइंसाइड में क्या होगा कि तीनों ही रेशो इक्वल हो रहे होंगे, और पैरेलल में क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और ये इक्वल नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो आप ऐसे लाइंस ले सकते हैं। ये आपके लिए मैं RW दे देता हूँ, रेंट वर्क, जहां आप रेंट पे रहते हो वहां पर ये कर सकते हो। आज का सेशन इतना ही रहेगा। अगर ये चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। कंटेंट बहुत अच्छा आपके लिए बनाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।